अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं IKEA, जो कि बहुत बड़ी और फेमस शॉप है फर्नीचर के हवाले से। और इस शॉप में घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो आसानी से मिल जाती है। वो लिविंग रूम से हो, किचन की कोई आइटम हो, बेडरूम की हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ है घर में वो यहाँ इस शॉप से मिल जाती है। इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन आइकिया है और डॉइच में इसकी प्रोनाउंसिएशन इकिया है। तो ये जो शॉप है यहाँ पर काफ़ी बड़ी शॉप है, और जब आप जाते हैं, लेनी आपने किसी और डायरेक्शन से है, लेकिन आपने एक ही इसकी डायरेक्शन है जहाँ से आपने जाते जाना है, और अगर फर्नीचर और आगे जा रहे हैं तो लेकिन वो डायरेक्शन आपने एक से ही जाते रहना है। इस शॉप में या इकिया होगी या और भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो फर्नीचर की शॉप है, जिनकी आपको अगर आपने कोई चीज़ ली है, बेड लिया है या सोफ़ा लिया है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने घर आकर फिक्स करनी है, तो वो आपने खुद करनी है, आपको इनकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बहुत सारी शॉप्स हैं जिनकी आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं जो घर आकर आपकी फ़िक्स करते हैं, लेकिन इकिया की आपने कोई भी यहाँ से चीज़ लेनी है तो आपने खुद ही आकर करना है। और ये कोई मुश्किल नहीं होता, आसान ही होता है। पहले सुनने में, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा नहीं था, लेकिन जब इधर आकर हमने देखा और सुना तो पहले तो अजीब लगा, लेकिन जब हमने इसको किया तो वो करना बहुत आसान है। बुक है सारी, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, इजीली बंदा कर सकता है। और अगर यहाँ आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपने पास कुछ खाने के लिए छोटा मोटा सा और पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपनी चीज़ें देख रहे होते हैं, बच्चों के यहाँ मतलब की कोई चीज़ खास होती नहीं। अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर है फिर बच्चों के लिए भी चलना, क्योंकि चलना है इसमें अच्छा खासा, और फिर बच्चों को आप उसी में चिप्स या कोई बिस्किट जो उनकी पसंद की चीज़ हो उनको लगाए रखें, ताकि वो चलते जाएं आपके साथ साथ। सम टाइम तो यहाँ वो आपको ट्रॉली भी मिल जाती है, जैसे हमें बाय चांस मिल गई थी, हालांकि लास्ट टाइम आए थे तो वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस टाइम पे हमें मिल गई हुई थी, तो वो हमें उसने बड़ा फ़ायदा दिया। वरना अगर वो ना होती तो फिर बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं, कभी इधर हरकतें करेंगे कभी उधर, तो ज़रा हमने फिर आगे भी जाना था, चीज़ें देखनी थी, तो फिर ज़रा बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, एक सेक्शन एरिया बना हुआ है जहाँ आप खा सकते हैं, लेकिन हमने जब अगर कुछ खाने को दिल हो तो फिर सम टाइम वो दिल होता है खाने को, सम टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ सैलड है या कोई गोश्त की चीज़ ऐसी है। एक तो वो टेस्ट की बात होती है, और एक हलाल हराम का हमने देखना होता है। तो चिप्स वगैरह या जो फ्राइज़ है वो बच्चों के लिए होते हैं, या छोटा मोटा वहाँ से ले भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है अपने पास हो। और यहाँ पर रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि है ज़ुबान। ज़ाहिर है आप जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ की आपको अगर ज़ुबान नहीं आएगी तो आपके लिए ही मुश्किलात पैदा होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़ुबान सीखना ये एक बहुत मुश्किल काम है। जो लोग स्पाउस वीज़े में आते हैं उनके लिए मस्ट है कि उन्होंने A1 का कोर्स करना है, उसके बगैर वीज़ा नहीं मिलता। और यहाँ आकर भी हमने आगे भी जो कोर्सेज़ हैं वो ज़रूर करने हैं, सारे नहीं लेकिन कम से कम B1 का जो कोर्स है, B1 का जो कोर्स है वो हमने ज़रूर करना है। और ये B1 का कोर्स, B1 का कोर्स कर भी हमारी ज़ुबान बिल्कुल कोई 100% नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी इतनी ज़ुबान हो जाती है कि हम किसी से अपनी बात बता सकते हैं और किसी की बात हम समझ लेते हैं। लेकिन सम टाइम आप यकीन करें कि ये ऐसा ही होता है कि आप को किसी के तलफ़ुज़ की समझ नहीं आती, या सम टाइम वो इस अंदाज से बात करते हैं कि आपको आपके सर से गुजर जाता है, आपको समझ नहीं आती। और ये कोर्स ऐसा ही है कि आपने अगर कोर्स कर भी लिया, B1 का कोर्स कर लिया और आप बिल्कुल घर में बैठे रहे हैं और आपका कम्युनिकेशन ही कि मतलब इस ज़ुबान के साथ बोलने का, तो आपकी ज़ुबान आपको भूलती जाएगी, आपकी ज़ुबान ख़राब होती जाएगी। ये सिर्फ जर्मन नहीं, अगर आप इंग्लिश भी सीखें या कोई भी ऐसी ज़ुबान सीखें जिसकी आपने प्रॉपर क्लासेस ली हैं और आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट आ गया और उसके बाद आप ज़ुबान को इस्तेमाल नहीं करें तो वो ज़ाहिर है आपकी ज़ुबान ख़राब ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपने ये ज़ुबान ज़रूर सीखनी है। और जब हम ज़ाहिर है इस प्रोसेस से गुज़रते हैं, वो प्रोसेस मुश्किल तो बहुत होता है, हमें लगता है शायद हम ये कभी भी कोर्स नहीं कर पाएंगे या हमें ये ज़ुबान कभी भी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
ہم یہ جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں وہ مشکل ضرور ہوتا ہے، ہر کام میں مشکل آتی ہے، لیکن آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اور یہ زبان، یہ جو کورس ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل سے اور بندے کی محنت سے یہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں یا جنہوں نے یہ کر لیا ہے ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ یہ زبان کرتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں، یہ کورس کرتے ہیں، تو ہماری جو انگلش ہے وہ اچھی خاصی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ورڈ ہیں انگلش کے جن کی جرمن میں پروننسیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور جب آپ نے کوئی اسپیلنگ لکھنے ہو انگلش میں تو وہ آپ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس پروسیس میں نہیں آئے ہیں، جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز سے مت ڈریں یا ان کو یہ کمپلیکس نہ ہو کہ یہ شاید میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے، یہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، یہ جو اس پروسیس سے گزرا ہے ان سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کی جو انگلش ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو نہیں آپ نے سوچنا کہ ہماری انگلش خراب ہے یا ہمیں سپیلنگ نہیں آ رہے یا ہم اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ ہماری جو انگلش تھی وہ خراب ہوگی، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ جو جرمن زبان ہم سیکھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہماری جو انگلش تھی وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ جو لوگ پاکستان سے آئنس کا کورس کر آ رہے ہیں وہ یہ اس چیز کو مت سوچے کہ ہم نے آئنس کا کورس پاکستان سے کیا ہے تو ہم جرمنی میں آسوائی سے سٹارٹ کریں گے۔ ویسے تو جب آپ نے یہاں آ کر اپنی رجسٹریشن کرانی ہے تو وہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے، اور اس پہ اگر آپ کے نمبر، اگر تو بائی چانس جیسے آئنس جو ہم پاکستان سے کر آئے ہیں وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں کا جب ٹیسٹ دیں تو اس کے آپ کو ساری چیزیں ہیں، کچھ آپ تکے سے بھی کر لیتے ہیں اور آپ کے اتنے نمبر آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ آسوائی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ پلیز وہ آئنس سے ہی سٹارٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آئنس پہ نہیں پڑھی، جو یہاں آئنس میں وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، اور اگر آپ آسوائی سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیں ایک زبان ایسی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ آئنس یہاں سے آ کر کریں گے تو یہاں پر آپ کو سٹارٹنگ میں کم از کم ہفتہ 2 ہفتہ جو ہے آپ کو جو آپ کا ٹیچر ہے اس کی زبان، اس کا بولنے کا طریقہ، آپ کو وہ ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو ٹائم لگے گا، تو وہ جو 1-2 ہفتہ یا کم از کم جو 1 مہینہ ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہی ہوں گی جو آپ پاکستان سے پڑھ کر آئے ہیں، اگر پاکستان میں آپ نے کسی اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے تو، اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ چیزیں بہت ہیلپ کریں گی۔ لیکن صرف 1 مہینہ، سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی، لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ منتھ ہوگے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے، وہ آپ نے آئنس میں نہیں پڑھے ہوں گے پاکستان میں۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ پلیز جو لوگ پاکستان سے آئنس کر آ رہے ہیں وہ یہاں آ کر بھی آئنس سے ہی سٹارٹ کریں، آپ کے لیے ہی اس میں بہتری ہے، اور جتنا آپ شروع سے اس کو پڑھیں گے آپ کے لیے آسان۔ یہاں پر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ختم۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔